सरोज रज निज मन मुकर सुधार भरनौ रघुवर विमल यश जोदायक बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेउ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र ठीक तरह इधर थोड़ा ये हमारे संत जी हैं क्रांति मानस इनको दिया गया है। लीजिए जनकपुर धाम से महू की 52 द्वारे की अनंत कोट वैष्णव की संजीव उनके भाई बंधु की उनके गुरु गोविंद की 4 संप्रदाय की 52 द्वारे की अनंत कोट वैष्णव की दाता भोक्ता की कोठारी भंडारी की सभी भक्तों की और राम कहे सुखूब जय राम कहे सुखूब जय सिया कहे दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पाओ संतो प्रेम लगा। जय जय सीताराम। पाइए आनंद है और आएगा जो उनका होगी। अच्छा तो दोबारा आएगा चिंता न करो। भाग भी लिखा हो हाँ भैया राम रस थोड़ा देख लीजिएगा। इनको सब्जी नहीं इस समय 3 लोगों को साढ़े जो अभी वो ना हो तो अंदर बढ़िया से बिछा लो वही हम परस देते हैं आप लोगों को। हाँ एक कहाँ इसमें ये कोई भी जो मैंने विद्वान या कोई जो है पंडित बता देगा कि ये राशि का तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, कोई भी बता देगा। लेकिन बताने के बाद वो समाधान नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि समाधान का जो है शनि का जो मंत्र उसके पास नहीं। यदि मंत्र है तो साधारण मंत्र है और जो हमारे ये वकील साहब जो हमारे बताएंगे वो मंत्र इनके पास शनि का है। शनि का जो ये मंत्र बताएंगे स्वयं हनुमान जी इनको बताते हैं कि ये मंत्र से इस भक्त का अनुष्ठान आपको कराना, कैसे अनुष्ठान कराना, पूरी विधि। तो जो वकील साहब मंत्र बताते हैं या अनुष्ठान करते हैं और कराते हैं स्वयं हनुमान जी के मुख से निकला हुआ मंत्र होता है। इसलिए उसके ऊपर जो शनि की 7.5 है, गारंटी नहीं महा गारंटी से उसका बिल्कुल शांत हो जाना है, कोई भविष्य में उसका कोई नुकसान नहीं होता। और जो सोच रहे हैं कि हम दूसरे पंडितों से करा देंगे तो उसमें पहली बात पंडित जो होते हैं उनको न मंत्र का ज्ञान है, शुद्ध मंत्र का उच्चारण भी नहीं करते हैं। पंडित जो हवन करते हैं वो भी शुद्ध, उनके पास हवन की सामग्री भी नहीं, कौन से हवन से हवन करना चाहिए ये भी उनको ज्ञान नहीं। तीसरी बात जो है वो मंत्र जो है मंत्र का जो जप करेंगे वो भी उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है कि शुद्धता पूर्वक मंत्र का जप नहीं करें, कभी गुटखा खाएंगे, कभी मोबाइल देखेंगे, मन से नहीं करेंगे। इसलिए शनि 7.5 नहीं खत्म हो। और शनि 7.5 इतनी खराब होती है भगवान को 14 बरस तक जो है माने 14 बरस के जंगल में भटकाएं। शनि की वजह से 14 बरस भगवान जंगल में जो है वनवास में दुख भोगा है। और शनि इतना खराब होते हैं कि अपने गुरु भगवान शंकर जी को तो तक उन्होंने नहीं छोड़ा। उन भगवान शंकर जी को कुछ दिनों तक पेड़ की जो है कंदरा में उनको छिप करके रहना पड़ा, ये क्यों? शनि के डर की वजह से। तो आप समझ लो शनि कितना खराब है। अभी एक भगत हमारे पास दुबई का आया, बताया कि शनि की 7.5 है, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया और तुरंत 8 लाख रुपया भी जो है चला गया, उनका कागज पत्ता भी सब कुछ चला गया। और जबकि उन्होंने बताया कि शनि की उसी समय वो 1-2 लाख रुपया चाहते, पैसा 8 लाख रुपया था, वो चाहते 2 लाख रुपया दे करके बढ़िया शनि की जो है अनुष्ठान करवा देते, ये दुख ही ना होता, ये समस्या न उत्पन्न होता और ना उनको ये कष्ट होता। तो लेकिन व्यक्ति सोचता है कि मेरा पैसा चला जाएगा, बाद में कोई लड़का का एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत बड़ी धंधा का नुकसान हो गया, कोई जो है नुकसान हो गया, कोई बहुत बड़ा रोग हो गया, कोई बहुत समस्या हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, बाद में व्यक्ति रोता है कि अरे बहुत बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट इसीलिए हुआ कि भाई शनि की वजह से, राहु की वजह से, केतु की वजह से तुम अच्छा गुरु तुम्हारा कुछ लोगों का गुरु खराब होता है। जब गुरु की तुम सेवा नहीं करोगे, उनका जो हर महीने उनकी सेवा में नहीं जाओगे तो कैसे गुरु भी नाराज रहते हैं। क्योंकि गुरु नाराज इसीलिए रहते, गुरु को हर महीना सेवा में कुछ ना कुछ दक्षिणा भेजना चाहिए, कुछ ना कुछ उनकी सेवा करो। और नहीं सेवा करो तो गुरु नाराज रहेगा तो वो भी आपको दंड मिलेगा। पितृदोष की बात है।
पितृदोष का मतलब है जो तुमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, अपने पूर्वजों की सेवा नहीं किया, जीते जी नहीं किया, और उनकी जो दुर्गति हुई माने गति अच्छी नहीं हुई, तो जब पितर बने भूत प्रेत की योनि में चलेंगे तो वो क्या करते हैं आपको, वो स्वयं जाकर वो आपको श्राप देते हैं कि जिस तरह से मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपको दे दिया, उसके बदले ना तू साधु संतों का भंडारा करता है, ना साधु सेवा करता है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि जीवन में तू तेरा परिवार हमेशा परेशान रहेगा, मरने के बाद जैसे मेरी दुर्गति हो उसी तरह तेरी दुर्गति हो। इस तरह से पितृ लोग जो श्राप दे देते हैं। उसी का परिणाम क्या होता है कि लड़का जो पंगुल हो जाता है, विकलांग हो जाता है, बुद्धिहीन हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, भंडारा वो कोई माने धंधा करता है उसमें उन्नति नहीं होती, नौकरी पेशा नहीं लगती है, हमेशा घर परिवार में कलह बनी रहती है। ये सारी समस्या पितृदोष और शनि की वजह से होता है। इसलिए आप लोग सभी लोगों से प्रार्थना विनती है, अच्छा जिसको शनि राहु पितृदोष का नहीं भी है, तंत्र मंत्र नहीं है, वो भी एक बार अपने जीवन काल में अनुष्ठान जरूर करावे, क्योंकि इस अनुष्ठान से क्या होगा, किसी भी देवी देवता को अनुष्ठान करा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी उसको हर मंत्र बताते हैं। जिस मंत्र को जिस माने देवी देवता का आप अनुष्ठान कराना चाहेंगे वही मंत्र हनुमान जी उस हमारे वकील साहब को बताते हैं, उसी मंत्र से आपका अनुष्ठान करेंगे और उसी अनुष्ठान से फिर हनुमान जी का भंडारा होगा, फिर आपके नाम का हवन होगा। जो शेष पैसा होगा हनुमान जी के मंदिर में लग जाते हैं, ना वकील साहब एक पैसा लेते हैं ना मैं एक पैसा लेता हूँ। जो भंडारा में लगेगा या हवन में लगेगा, जो शेष पैसा बचेगा हनुमान जी का जो मंदिर बनने वाला है उसमें आपका लग जाएगा। इसलिए हम लोग कोई भी उस पैसा को, एक भी पैसा हमको आपकी ज़रूर नहीं है। वकील साहब को अपनी नौकरी, उससे अपना खर्चा चलाते हैं। हमको हर महीना 10,000 रुपया 12,000 रुपया कमरा किराया मिल जाता है, उससे हमारा खर्चा चलता है। हमको किसी भी व्यक्ति का एक भी पैसे दान की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये सोचो कि कोई तंत्र मंत्र वाला कह देता है कि महाराज ये ठीक कर देंगे, कोई किसी को ठीक नहीं करता। देखिए कुछ सिद्ध संत लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारा कैंसर ठीक हो गया, किडनी ठीक, कोई किसी को ठीक नहीं करता। ये होता सिद्ध संत में इतनी ताकत होती, जैसे हमारे वकील साहब है, कहते हैं हम जिसको चाहें ये रोग को अगले जन्म लगा देंगे। तो वकील साहब भी कहते हैं कि किसी को किडनी खराब है, किसी का कैंसर है, गंभीर से गंभीर बीमारी कुछ भी हो, लेकिन ये रोग को हम उठाकर अगले जन्म लगा देंगे, बुढ़ापा में लगा दें, लेकिन भोगना तो तुम्ही को पड़ेगा। जब तक आप अनुष्ठान नहीं कराएंगे तब तक आपको वो रोग भोगना ही पड़े। कोई सिद्ध महात्मा क्या करते हैं, या तो स्वयं भोगेगा या तो वो तपस्या को वो रोग को उठाकर अगले जन्म लगा के बूढ़ा, लेकिन भोग तो तुम्ही को भोगेगा। जैसे भीष्म पितामह ने थोड़ा सा पाप किया था, कोई तितली थे उसको डंक माने कांटा से उसके माने डंक से मार दिया था, उसी का जन्म देखो भोगना पड़ा। 100 जन्मों के बाद भी देखो भीष्म पितामह को भोगना पड़ा, जबकि गंगा जी के पुत्र थे, नहीं भोगना पड़ा, फिर भोग। उसी तरह हम जितने भी पाप करते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कर्मा शुभम शुभम और सतेरपि, तो करोड़ों जन्म होने के बावजूद भी हमें अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ये बात ये नहीं था नहीं और बता सेवा भी सब हो गए। लो लाल जन्म में सुने हाँ तो कोई नहीं है, पंगत करके जाना। लाल जन्म में सुने इनको दे दो, पंगत कोई नहीं पा ले, इसको भी पंगत पा के जाएंगे ना। हाँ इसको साफ कर रहे बैठा दो सबको। वो उनको साथ तो भी हाँ कोई मान तो छोड़ो वैसे चूड़ी
अंदर बाहर का तो अंदर चल रहा है। नहीं हमारी बात है। हाँ, इनको जो है पर्ची है 260 महाराज ये महात्मा जी के फिर पाते रहेंगे अपना फिर हम 100 रुपए ले लो। पंगत कह के जाना पंगत नहीं पीका पंगत तो भोजन कह देना करोगे कह के जाना चलो भोजन करोगे तो तुम्हें जब हाँ महाराज सीताराम 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 हाँ जिसको याद है वो नहीं लेगा सीताराम 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 मैं शुरू करूँ हनुमान चालीसा शुरू करूँ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो हाँ ये किताब ऐसे करते हैं याद है थोड़ा सामने रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या कि सामने रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छा महाराज जी आप तो फिर आप इधर करें शुरू करें हाँ शुरू श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेउ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित हाथ वज्र ध्वजा विराज कान मूज जनेऊ साज शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करे को प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जला भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समार लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रस रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समवाय कैस बदन तुमरो यश गाव कस कै श्रीपति कंठ लगाव सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद सहित जग कुमेर दिगपाल जात कवि गोविंद कह सके कहाँ तुम उपकार सुग्रीव की नाम मिलाए राजपद दी तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जगत
जुग सहस्त्र योजन परवानु लियोताय मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माई जल दिलांगे गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न अज्ञा बिनु पे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आप तीनों लोक आंकते कांप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। नास रोग चालीसा होए से दिशा की गौरी। तुलसीदास सदार चेरा की जय नाथ हृदय में। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ तुर सियावर रामचंद्र। दोबारा शुरू करते हैं, शुरू करते अच्छा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजवन मुकर सुधार वरण से जोदायक फल चा। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंडल। हाथ वज्र ध्वजा विराज काने मूज जनेऊ साज। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आस। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जला। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुमरो यश गावे अस श्रीपति कंठ लगे। सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जात। कवि गोविंद कह सके कात तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दी तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर वै सब जग जान। जुग सहस्त्र योजन परवानु लियोताय मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांगे गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसार। सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आप तीनों लोक आकते का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। नाश रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोला। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अनंत जीवन फल पाए। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत दिया। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआर। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता यशवर दीन जानकी मात।
राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरा अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता कीर्तन धरई हनुमत से सर्व सुख कर संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो भात भाग्यो ध्वजा विराज काने जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आत प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाल रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समभाई सहस बदन तुम यश गाव अब कै श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सहित ईसा जुग कुबेर दिगपाल जहाँते कवि कोविद कह सके कहाँ तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम